हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 2011 में मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। तो यहाँ देखिए, ये एक पासा है लेकिन बंद पासा नहीं है, ये खुला हुआ पासा है, इसलिए बोल रहा है फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। कब? अपोजिट में। तो इसके अपोजिट में कौन है? 4 है। 2 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 6। एक गैप करके दूसरा वाला अपोजिट हो जाता है। इतना क्लियर है। 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। योगफल 7 आना चाहिए। इसमें चेक कीजिए, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, 1 और 6 को जोड़ेंगे 7, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7। मतलब इस फलक में जो संख्याओं का योगफल है अपोजिट में वो 7 है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें भी मैच कर लीजिए। देखिए 3 4 7 है, ये तो मिल गया। 1 और 2 7 नहीं है, 3 है। इसमें देखिए 1 और 2 3, तो ये सब गलत है और सही ऑप्शन बी है। दूसरा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। तो यहाँ देखिए, समचतुर्भुज की परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। और क्वेश्चन में भुजा कहीं पे दिया नहीं है, तो भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा का फार्मूला होता है भुजा बराबर 1/2 रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब इस फार्मूले पर इसको सेट कर दीजिए, भुजा निकल जाएगा। तो सेट करते हैं 1/2 रूट अंडर d1 इसको मान लेते हैं और d2 इसको मान लेते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1/2 रूट अंडर 8 8 64 प्लस 6 36, 1/2 रूट अंडर, और ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 आ गया। और 1/2 और रूट से बाहर इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 गुने 10, और इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10। तो भुजा कितना आ गया? 5। भुजा बराबर 5, ये भुजा आ गया। जब भुजा पता चल गया तो परिमाप हम लोग निकाल लेंगे। इस पर इसको सेट कर दीजिए, 4 गुने भुजा कितना आया है? भुजा का मान आया 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब इसको इसमें गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20, ये आ गया आंसर 20 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ये नंबर को पढ़ा जाएगा। इसको कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही ऑप्शन का पहचान करना है। तो यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब आंसर जो आएगा वो लाख में आएगा। तो देखिए यहाँ 47,000, 40,000, ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ये तो होगा नहीं। 4 लाख, 4 लाख, तो ये तो कॉमन है। अब यहाँ से देखते हैं 7,000, 7,000 है क्या? हाँ 7,000 है। 7,928, 928, 4,07,928, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। चौथा प्रश्न है, यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। तो सबसे पहले इसको देखिए कि लिखा कैसे है, ये समझ में आ गया तो इसका मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है? 4 5 6। 4 5 6 किस तरह से लिखा है? मतलब 4 से स्टार्ट किया है, 4 5 6 3 बार लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है, 3 का मतलब ये है कि 3 टाइम लिखना है। और ये 4 का मतलब ये है, प्लस के पहले वाला 4 है, तो इसका मतलब ये है कि 4 से स्टार्ट करना है और 3 बार लिखना है। 4 5 6। यहाँ देखिए 5 से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट किया है और 4 बार लिखना है। क्रमागत संख्या 5 6 7 8, 4 बार लिखा है और 5 से स्टार्ट किया है। यहाँ देखिए 6 से स्टार्ट करना है, 6 से स्टार्ट किया है और 4 बार लिखना है, तो 4 बार लिखा है। 6 से स्टार्ट किया है, 6 7 8 9, मतलब लगातार संख्याओं को लिखना है, क्रमागत संख्याओं को लिखना है। चलिए इसको समझ गए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, एन से स्टार्ट करना है और 8 बार लिखना है।
तो यहाँ पहले से लिख के रखे हुए हैं ताकि थोड़ी सी समय की बचत हो। तो इसको समझिए, n से स्टार्ट करना है, n n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7, 8 बार लिखना है। तो यहाँ देखिए, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, 7 बार हुआ और ये 8 बार हो गया। ठीक है, अब ये सबको जोड़ लेंगे। पहले n को जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 n है तो 8 n लिख दिए। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28, यहाँ आ जाएगा 28। ये आ गया आंसर। 8n + 28 किस ऑप्शन में है? देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका अंतर निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 किलो 600 ग्राम, 2 केजी 600 ग्राम, 1 किलो 450 ग्राम, 1 केजी 450 ग्राम। इसका अंतर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 घटा 0 और ये इसमें से 1 हासिल लेंगे, 10 आ जाएगा। 10 में से 5 घटा 5, ये बच गया 5। 5 में से 4 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1, 1 केजी 150 ग्राम। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई l और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। ये आयत बना लिए। अब क्या कर रहा है, आयत की लंबाई l है, आयत की जो लंबाई है वो l है, यहाँ लिखा हुआ है आयत की लंबाई l है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। ये जो लंबाई है इसकी आधी चौड़ाई है, तो ये क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए। ये लंबाई को दुगुनी कर दी जाए तो आयत का परिमाप क्या होगा ये बताना है। तो ये इतना क्लियर है, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है बस वैसे वैसे करना है, आंसर आ जाएगा। ये लंबाई 2l हो गया तो ये भी लंबाई 2l हो जाएगा और चौड़ाई l/2 है तो ये l/2 चौड़ाई हो जाएगा। अब परिमाप का मतलब होता है क्या, यहाँ क्या दिया है, आयत का परिमाप क्या होगा ये पूछ रहा है, परिमाप निकालना है। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है ये पूरा माप को ही परिमाप कहते हैं। तो ये सबको जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 2l + 2l, 4l प्लस हाफ l, 1l, तो क्या हो जाएगा 4l + 1l, 5l। 5l देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो इसमें करना कुछ नहीं है, 4 अंक वाली कितनी संख्याएं पूछ रहा है हिंदू अरबी संख्यांकन में। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को पहले लिख लीजिए। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 4 × 9। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा लीजिए। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9, 0 0 0, ये हो जाएगा 9। 9000 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पूछा गया था हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ 4 अंक दिया था ना, 4 अंक वाली पूछा था, 4 अंक की बड़ी संख्या को ले लिए हैं
और 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 3 अंक की बड़ी संख्या को फिर उसी में से घटा देना है, आंसर आ जाएगा। मान लिए यहाँ 4 अंक के जगह 5 अंक होता, यहाँ 5 अंक लिखा रहता, तब क्या करते, 5 अंक की बड़ी संख्या को लिख लेते, 1 2 3 4 5, और 1 कम करेंगे 5 में से 4 आ जाएगा, और 4 अंक की बड़ी संख्या को घटा लेंगे, 1 2 3 4, 0 0 0 0 9, 90,000 आ गया आंसर। ये ट्रिक आपको याद रखना है। अगर यहाँ 2 अंक रहे तो 1 कम करके 2 अंक की बड़ी संख्या को ले लीजिएगा और 1 कम करके 1 अंक की बड़ी संख्या को घटा दीजिए। ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि इसके सन्निकट हजारवा मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको हम लिख लेते हैं, 49,532 हजारवा मान बताना है। तो यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ पे 1000 आ गया। अब इसके अगले संख्या को देखेंगे कि कितना लिखा हुआ है। यहाँ 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका सन्निकट हजारवा मान 50,000 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। मान लिए कि यहाँ 5 की जगह पे 4 रहता या 5 से कम कोई भी संख्या होता, तो आंसर क्या हो जाता, 49,000। सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि हजारवा मान कहा है, हजारवा मान यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसके अगले वाले संख्या को देखेंगे कि कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो 5 या 5 से अधिक हो तो इसका सन्निकट मान होगा वो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 से कम कितनों भी संख्या हो, 3 हो 4 हो 2 हो 1 हो, तो इसका सन्निकट मान 49,000 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी के लिए तो आंसर 50,000 है क्योंकि यहाँ 5 है, ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम संख्या का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी संख्या। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 + 2 + 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 × 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 2 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर 8 8 64। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 256 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। यहाँ स्टेशन दिया हुआ है, बस 1 है, बस 2 है, बस 3 है। नई दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा। कौन सी बस कितने बजे चलती है और कितने बजे पहुँचती है, वो सबका टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुँचने में सबसे कम समय लेती है। इसके पूछने का ये मतलब है कि नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय कौन सी बस लेती है, बस 1 2 3, इसमें से कौन सी बस लेती है। तो ये तो अंतर निकालेंगे तभी पता चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले तो इस तालिका को जल्दी जल्दी देख लीजिएगा और नीचे देखिएगा कि पूछा क्या है। जो पूछा है बस उतना ही काम करना है। तो यहाँ पे देखिए, नई दिल्ली से मथुरा, नई दिल्ली से मथुरा, बस यही दोनों का काम है। नई दिल्ली से मथुरा, इसका काम है, इसका काम है, इसका काम है, इसका काम है, इसका काम है और इसका काम है। सबका अंतर निकाल लेते हैं, ये पता चल जाएगा कि सबसे कम समय कौन सी बस लेती है। तो यहाँ पे देखिए 19:15 लिखा हुआ है, यहाँ 00:40 लिखा हुआ है। 00:40 का मतलब हुआ अगले दिन, मतलब एक दिन।
तो एक दिन में दिन और रात मिला के कितना घंटा हुआ? 24 घंटा हुआ। तो इसको लिखेंगे क्या? 24 40 19 15 19 15 ये बस 1 है। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे। 40 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा? 25। और 24 में से 19 घटेगा तो क्या बचेगा? 5। 5 घंटा 25 मिनट बस 1 को समय लगती है। अब दूसरी बस को देख लेते हैं। दूसरी बस है, यहाँ कितना दिया है? 12:30 और यहाँ 18:10। तो 18 बड़ा है, 18 को ऊपर लिखेंगे। बस 2 18 10 12:30। अब यहाँ देखिए, ऊपर 10 है, नीचे 30 है। तो ऊपर तो छोटी संख्या है, इसमें से कैसे घटाएंगे? इसमें से एक हासिल लेंगे। ये घंटा में है और ये मिनट में है। तो 1 घंटा जब हासिल इसमें लेंगे और ये मिनट में है, तो 1 घंटा को मिनट बनाना है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 इसमें जोड़ेंगे, 60 इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 70। अब 70 में से 30 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40। और ये बचा कितना? 17। 17 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचा? 5 घंटा 40 मिनट। बस 2 को समय लगेगा कितना? 5 घंटा 40 मिनट। और बस 3 को देख लेते हैं। बस 3 में दिया हुआ है 16:45 और 21:55। 21:55 बड़ा है तो ऊपर लिखेंगे। 21:55 16:45 16:45 इसको घटा लेंगे। 55 में से 45 घटेगा 10। 21 में से 16 घटेगा 5। 5 घंटा 10 मिनट। ये तीसरा बस है, उसको समय कितना लगेगा? 5 घंटा 10 मिनट। अब पूछा क्या है प्रश्न में? सबसे कम समय लेती है कौन सी बस? सबसे कम समय कौन सी बस लेती है? तो यहाँ पे देखिए, ये 5:25 है, ये 5:40 है, और 5:10 है। ये तीसरा जो बस है सबसे कम समय लेती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 2012 में पूछे गए प्रश्नों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। 2011 से लेकर अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैथ पेपर 1 का, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।